नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्योतिष योग और आयुर्वेद में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यानी कि प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम की। यानी कि ये जो चर्चा है बड़ी सार्थक सी रहने वाली है, क्योंकि ये दोनों जो प्राणायाम है ये जीवन की शैली को बदलने में बहुत ज़बरदस्त भूमिका अदा करते हैं। इसलिए इनको ही लोग अक्सर ज़्यादा गलत तरीके से करते हैं और फायदा नहीं ले पाते, और बाद में कह देते हैं कि लो जी इसमें तो है कुछ नहीं, ऐसे ही हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये प्राणायाम है, ये जिसका नाम ही प्राण का आना और जाना है, प्राण शक्ति को, संचार को बढ़ाते हैं और जो ताकत मिलती है। लेकिन गलतियां हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जैसे हम शाम को या सुबह सैर को निकलते हैं, जैसे हम तेज तेज दौड़ते हैं या 5-6 किलोमीटर भागते हैं, जिससे हम कोई 4 या 5 या 6 किलोमीटर भागते हैं, तो उसमें 600 कैलोरी हम बर्न कर देते हैं। अब जब हम रास्ते में आते हैं तो कोई ना कोई दुकान हलवाई की मिल गई, वहां से 4 पूरियां या छोले भटूरे खा ले या लस्सी का गिलास पी लिया, जिससे आप वहां से 700 कैलोरी और कंज्यूम कर लेते हैं। 400 आपने बर्न की है, 700 आप घर लेके आ रहे हैं वापस, इसलिए आपको फायदा नहीं होता। यानी कि आपने अगर योग प्राणायाम करना है तो उसके साथ आपको अपनी डाइटरी जोड़ी है वो अच्छी रखनी पड़ेगी। आपको हल्का हल्का खाना खाना पड़ेगा, सुपाच्य भोजन खाना पड़ेगा। दूध दही तो ज़्यादा मत लें। हाँ, अगर लें वो स्किम्ड मिल्क का होना चाहिए, ताकि आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो बड़ी जल्दी उसे पचा पचा लें। पालक खाएं, सूप पिए, दलिया खाएं, स्प्राउट खाएं। ऐसी चीज़ें खाएंगे तो आपका वेट भी बड़ी जल्दी से गिरेगा और आपको आराम भी मिलेगा, और आपके किडनी फंक्शन, हार्ट, लीवर के सब फंक्शन सभी बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह लोग कपालभाति करते हैं उनका मैं तरीका आपको बताता हूँ, जिनको फायदा नहीं होता। ये तरीके से अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अक्सर लोग कपालभाति को पेट की क्रिया समझ लेते हैं। नहीं, ये कोई पेट की क्रिया नहीं है, ये पेट का कोई पाचन दुरुस्त करने वाली क्रिया नहीं है। इसका मतलब कपालभाति है। कपाल, हमारे माथे को कपाल कहा जाता है, ये माथे की क्रिया है, यानी कि सांस को बाहर फेंकना। कई लोग एक्सरसाइज करते समय के वक्त जानबूझकर पेट हिलाने लगते हैं। पेट हिलाना नहीं, पेट ऑटोमेटिकली हिलता है इसके साथ। फंक्शन, पेट को भी फर्क पड़ता है, लेकिन पेट को तभी फर्क पड़ेगा जब आप सुपाच्य भोजन खाएंगे। लेकिन जैसे आप कपालभाति करते हैं, इसमें दिमाग की सभी केंद्र खुल जाते हैं। नासिका केंद्र, दिमाग का जो नर्वस सिस्टम है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है। और उसका सही करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये देखिए, इसको करने का तरीका है कि इसको धीरे धीरे गैप आगे स्ट्रोक देना है पेट को। यानी माथे से जो कपाल की क्रिया है वो इस तरह करनी है, यानी 1 मिनट में कम 60 स्ट्रोक आपने लगाने हैं। और लोग ऐसे हैं जो 1 मिनट में 200 200 300 लगा रहे हैं, उनको कोई फायदा होने वाला नहीं। इस क्रिया को ऐसे आप करें और कम से कम 4 राउंड करें। आप 60-60 के 4 राउंड करें, फिर छोड़ दें, फिर आप आराम की मुद्रा में आ जाएं। और दूसरी जो प्राणायाम की जो क्रिया है वो है अनुलोम विलोम। वो भी लोग बहुत गलत करते हैं। अनुलोम विलोम यानी कि नर्वस सिस्टम को बढ़िया करने के लिए, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाने के लिए, दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए किया जाता है, और इससे बीपी बड़ी जल्दी नॉर्मल आ जाता है। लेकिन क्रिया करने से पहले आप ये समझ लें क्रिया करनी कैसे है। आम लोग जो क्रिया करते हैं वो इस तरह करते हैं।
ऐसे क्रिया नहीं करनी है। ये बिल्कुल गलत तरीका है क्रिया करने का। क्रिया करने का असल तरीका ये है कि आपको बड़ी लंबी गहरी सांस भरनी है और बड़ी लंबी धीरे 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 छोड़नी है। जब भी आपने अनुलोम विलोम या प्राणायाम की कोई भी क्रिया करनी होती है, उसका सबसे पहला यही काम होता है कि आपने लेफ्ट से चंद्रिका नाड़ी से श्वास भरनी है और सूर्य नाड़ी से निकालनी है। सूर्य नाड़ी से भरनी है, चंद्रिका नाड़ी से निकाल देनी है। और इसको करने का तरीका आप देख लें। यानी कि बड़ी धीरे धीरे आपने लंबा गहरा सांस भरना है, बड़े धीरे से, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। उसी तरह छोड़ना है, फिर उसी तरह भरना है और उसी तरह छोड़ना है। कई लोग इसको ऐसे करते हैं जैसे सांप फुंकारे मारता है, उस तरह से कभी नहीं करना। अनुलोम विलोम करने का मतलब होता है कि सांस के नाक छिद्र के नीचे अगर आप रुई भी रख दें, अगर आप हवा निकालते हैं तो वो रुई भी नहीं हिलनी चाहिए और इसकी आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ज्यादा तेज करेंगे तो दिमाग की नसें डैमेज हो जाएंगी, उल्टा असर होना चालू हो जाएगा। आप बोलेंगे कि गुरु गलत सिखा रहे हैं। गुरु गलत नहीं सिखा रहे, आप गलत काम कर रहे हैं। आपका देखने का नजरिया, ध्यान कहीं और है और काम कोई और कर रहे हैं आप। इसको समझिए, फिर ऐसा कीजिए। ये मैंने इसीलिए चैनल चालू किया है कि जो कुछ कमियां पेशियां रह जाती हैं कुछ लोगों से, या कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। आज का विषय बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। जय माता दी।